तो प्रयागराज में कुंभ शुरू होने वाला है और यहाँ पर प्रयागराज का जो कुंभ क्षेत्र है उसको अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। और अगर आप भी इस कुंभ में आने वाले हैं तो क्या आपको पता है इस पूरी जगह का मैप क्या है? पहली बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं मेला क्षेत्र का मैप, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि अगर कोई कुंभ आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, कौन सा सेक्टर कहाँ पर है, कौन सा पेंटून ब्रिज कहाँ पर है और कौन सी चीजें कहाँ पर बिछाई गई हैं। तो प्रयागराज में महाकुंभ का मेला शुरू होने वाला है, तो लोग यहाँ पर आएंगे जिनके लिए लगभग 4000 हेक्टेयर में एक पूरा मेला सजाया गया है, यानी कि सेक्टर्स बांटे गए हैं जिसमें वो आएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। तो ये हमारे सामने मैप है जिसको लगभग 4 भागों में बांटा गया है। एक है फाफामऊ जोन, एक है अरेल जोन, एक परेड जोन और एक झूसी जोन। तो गौरव हमें बताएंगे कि फाफामऊ जोन की तरफ से कौन लोग आ सकते हैं और जो हम झूसी की बात कर रहे हैं उधर से कौन कौन सी जगहों से लोग चल कर जब वो फाफामऊ की तरफ से जैसे लखनऊ से या अवध की ओर से उधर से आएंगे, प्रतापगढ़ से लोग, सुल्तानपुर से लोग फाफामऊ होकर शहर में प्रवेश करेंगे। और झूसी की तरफ से कौन? झूसी की तरफ से आएंगे बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, इधर साइड से जो लोग आएंगे जी। और फिर बनारस के आगे फिर हम जाएंगे बिहार, ठीक है, भदोही। तो ये इधर से आने वाले लोग झूसी की। और प्रयागराज की तरफ से कौन कौन से लोग आने? शहर की तरफ से, जैसे कानपुर की तरफ से जो लोग आने वाले की तरफ से लोग वो सिटी साइड से आएंगे। तो सिटी साइड से आने वाले लोग परेड जोन की तरफ से एंट्री करेंगे। अरेल बसता है आपके में। अरेल जो रोड है वो रीवा, सतना एमपी से आने और बुंदेलखंड, चित्रकूट, महोबा, बांदा, इधर से आने वाले लोग हैं। इसके अलावा मिर्जापुर जी उधर। तो यहाँ से आने वाले जो लोग हैं वो नैनी अरेल से होते हैं। यानी कि इन जोन्स को इसी तरह से बांटा गया है कि जो जिधर से आ रहा है वो उन जोन्स की तरफ से ही सीधा मेला ग्राउंड में एंट्री कर जाए। ठीक है, आ सकता है, संगम आ सकता है। इसी के लिए पांटून पुल बनाए गए हैं। आपको इस पूरे मैप में जो पीले रंग की लाइनें दिख रही हैं, ये पांटून पुल है। यानी कि जो पीपे के पुल बनाए गए हैं जिनके जरिए और जमुना पर 30 टोटल पुल बनाए गए। तो यहाँ पे एक जानकारी ये है कि यहाँ पे टोटल 25 सेक्टर्स हैं। 25 सेक्टर्स में अगर हम देखें तो ये अलग अलग जोन के हिसाब से बांटे गए हैं। परेड जोन को देखेंगे तो यहाँ पे सेक्टर 1, 2, 3, 4 है। और वैसे ही फाफामऊ जोन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 6, 7, 8, 9 और 10 सेक्टर पड़ते हैं। इसी तरह से अगर आप गंगा पार चले जाएंगे तो पड़ता है झूसी नॉर्थ। झूसी नॉर्थ में 11 से लेकर 19 तक के सेक्टर आते हैं। और झूसी साउथ में अगर हम देखें तो 20 और 22 सेक्टर आते हैं। 20, 21, हाँ 20, 21 और 22 सेक्टर। और अरेल जोन की बात करें तो ये यमुना के इस ओर पड़ जाता है, तो इसको एक तरह से वीआईपी जोन भी कहा जा रहा है। ठीक है, कॉटेजेस बनाए गए हैं। हाँ, रुकने की टेंट सिटी बसाई गई है। ठीक, तो ये जो टेंट सिटी है वो सारी सेक्टर 23, 24 और 25 में बसाई गई है अरेल साइड में। तो ये तो हो गया टोटल 25 सेक्टर्स का मैप। परेड में जो है, अब परेड में जो घूमने फिरने टहलने की और वो दुकान वगैरह आपको, हाँ, सेल्फी पॉइंट, इस तरह की चीजें हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं जो सारे, और टेंडर्स के सारे, वो सारे परेड जोन इन्हीं 4 सेक्टर्स, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज आपको और समझनी चाहिए कि ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये है यमुना नदी जो यमुनोत्री से निकलती है। और यहाँ से जो शुरू हो रही है ये है गंगोत्री, यानी गंगा इस ओर से निकलती है। और ये एरिया अगर आप देखेंगे तो ये है संगम। यहीं पर डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ के दौरान लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। अब ये सेक्टर्स का जो मैप है ये इस तरह से होता है कि इन सेक्टर्स में जो लोग आएंगे कल्पवास के लिए या जो साधु संत रहने आएंगे तो उन लोगों को सेक्टर वाइज बांटा गया है। तो जो साधु संत है उनको गंगा के किनारे जगह दी गई है। इन जगहों पे अखाड़ा जो हो गए, ठीक है, इसको हम 19, 20, 21, 22 कहेंगे। इधर साइड में सारे साधु संत अखाड़े के, बिल्कुल। शिविर अन्य साधु संत जो अखाड़ों के अलावा तो उनके टेंट और शिविर इधर साइड, यानी कि अखाड़ा जो है वो बिल्कुल गंगा किनारे या संगम के किनारे रहेगा, सबसे पास। हाँ, जो कि प्रमुख स्नान होते हैं, शाही स्नान या राजसी स्नान कहते हैं, तो वो जब होना है तो सबसे पहले उन्हीं का होना है, बिल्कुल। वो उनको सहूलियत रहे इस वजह से। और यहाँ पर जो सेक्टर्स रहते हैं, फिर दूर दूर जो सेक्टर्स बसाए गए हैं उनमें आम पब्लिक जैसे कि कल्पवास के लिए जो लोग आते हैं, कल्पवास है, और फिर उसके बाद तमाम संस्थाएं और सरकारी कामकाज के लिए गलत बसाए। रिपीट के मुताबिक जो लोग आते हैं उनकी भी बड़ी आबादी होती है, तो उनको भी ये इधर के सेक्टर में जगह दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक लगभग 4000 से ज्यादा